हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। आई एम मनोज आंगिर और आज अपन बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। मीन वैल्यू थ्योरम में अपने पास रोल थ्योरम और लैग्रेंजेस थ्योरम अपने पास है। तो डिफरेंशिएशन का ये टॉपिक है, तो आज बात करते हैं अपन रोल थ्योरम के बारे में। तो रोल थ्योरम क्या है उसको पहले अपन पता करते हैं, रोल थ्योरम है क्या, फिर उसके बारे के ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे कि रोल थ्योरम होती क्या है। तो पहले रोल थ्योरम के बारे में बातें करते हैं। रोल थ्योरम क्या थी? लेट y is equal to fx is real valued function in closed interval ab such that उसकी पहली कंडीशन क्या है? fx is continuous in closed interval ab. Second condition, f dash x is differentiable in open interval ab. तो डिफरेंशिएबल निकालेंगे या इसको एफ एक्स कर दो, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ए बी। थर्ड कंडीशन क्या है इसकी? एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी कि इंटरवल के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू और लास्ट एलिमेंट की वैल्यू दोनों हमेशा इक्वल आ जानी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? रोल थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी, यानी कि एग्जिस्ट करेगी। Hence there exists at least one point C belongs to C x equal to C belongs to open interval AB such that f dash C equal to 0. तो ये अपने पास रोल थ्योरम का डेफिनेशन उसके बारे में है। क्या है लिखा है? लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड मीन्स कि ये जो फंक्शन होगा वो हमेशा रियल वैल्यू देगा। रियल वैल्यू मतलब जो हमेशा फंक्शन रियल हो। रियल वैल्यूज हमेशा अपन को इस इंटरवल के फंक्शन इन इंटरवल ए बी, इस इंटरवल में हमेशा अपने को एक रियल वैल्यू दे, उसको अपन बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन इन इंटरवल ए बी सच दैट, जो कि क्या क्या होना चाहिए? एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि इस इंटरवल में वो फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस मतलब लगातार होना चाहिए। यानी कि अब कंटिन्यूस की बात आती है तो आप जानते हो डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूस टॉपिक पे कि वैसे कंटिन्यूस प्रूव करना है क्या? नहीं, यहाँ पे अपने को इस इंटरवल में चेक करना है कि इसकी फर्स्ट वैल्यू ए से लेके बी के बिटवीन, जिसमें ए और बी भी
शामिल है। क्लोज इंटरवल मतलब ए और बी भी शामिल और उसके बीच की सारी वैल्यूज शामिल होगी। तो ए और बी और इसके बीच वाली सारी वैल्यूज पर ये जो फंक्शन होगा वो हमेशा अपने को एक रियल वैल्यू देनी चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं दे जिससे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाए। यानी कि इस इंटरवल में यदि अपने को फंक्शन रियल वैल्यूज दे रहा है तो वो फंक्शन क्या कर देंगे, अपन उसको कंटिन्यूस कह देंगे। यानी कि इस इंटरवल में यदि कोई वैल्यू इनफाइनाइट नहीं दे रहा, इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए, यदि इनफाइनाइट आ गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। क्यों, इनफाइनाइट फंक्शन को अपन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं कह सकते। तो इसलिए इस इंटरवल में वो हमेशा क्या देना चाहिए, एक रियल वैल्यू देनी चाहिए। सेकंड है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव की बात करें, डिफरेंशिएबल मतलब डेरिवेटिव, तो फंक्शन का डेरिवेटिव इस इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल मतलब आप डिफरेंशिएबल मतलब क्या समझते हो कि डिफरेंशियल मतलब यदि अपन उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें और जिस पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर वहाँ पे यदि अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो वो फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। डिफरेंशिएबल का मीन्स यही है कि दिस पॉइंट वी कैन ड्रॉ ए स्लोप, ड्रॉ ए लाइन, तो अपन उस पॉइंट पर हमेशा एक स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि जब लाइन ड्रॉ करें तो वहाँ पे एक स्लोप होना चाहिए, उसको अपन डिफरेंशिएबल कह सकते हैं। डिफरेंशियल सीधा सा मीन्स है स्लोप डाउन, स्लोप ड्रॉप हो जाना चाहिए, स्लोप होना चाहिए, तो उस पॉइंट पर अभी अपन लाइन खींचे तो वो स्लोप होना चाहिए। तो यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं उसको स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको स्पर्श रेखा खींचना। यदि उस पॉइंट पे डिफरेंशियल चेक करना है तो उस पॉइंट पे यदि अपन स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो यदि इस इंटरवल में ए बी, इसका मतलब ए और बी शामिल नहीं है, ए और बी के बिटवीन सारी जो वैल्यूज होगी, यदि इनमें से कोई भी फंक्शन रखें और यदि उस पर अपन स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब ये तो बात है नहीं उस पर अपन फंक्शन बना के स्लोप ड्रॉ करें, नहीं, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, इस इंटरवल में वो फंक्शन हमेशा एक रियल वैल्यू आनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं जाना चाहिए। यदि कोई ना कोई रियल वैल्यू आ रही है तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, एज ए कंटिन्यूटी। और इनफाइनाइट आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। थर्ड कंडीशन है एफ इक्वल टू एफ बी, एफ इक्वल टू एफ बी। एफ ए मतलब इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू और इंटरवल की लास्ट वैल्यू की दोनों की वैल्यू यदि इक्वल है तो वो फंक्शन क्या आ जाएगा, रोल थ्योरम को एग्जिस्ट करेगा, रोल थ्योरम को एग्जिस्ट करेगा। अब रोल थ्योरम को जब एग्जिस्ट हो गई, वेरीफाई हो गई, तो इसने क्या कहा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, यानी कि कम से कम एक पॉइंट सी जरूर होगा इस ओपन इंटरवल ए बी में, इस इस ओपन इंटरवल ए बी में एक पॉइंट एक ऐसा जरूर होगा जिस पर उसके स्लोप क्या होगी, जीरो हो जाएगी, उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि एक पॉइंट स्लोप जीरो मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से पैरेलल एक ऐसे पॉइंट पे जब रखेंगे तो वो एक एक्स एक्सिस से पैरेलल उसकी स्लोप ड्रॉ हो जाएगी, जिससे इन दोनों के जब एक्स से पैरेलल हो जाती है तो स्लोप क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहाँ से उस पॉइंट पर जब उसकी स्लोप यानी डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, इसका मतलब स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसने कहा कि जब पॉइंट जरूर होगा जिस पे इसकी स्लोप क्या होगी, जीरो होगी। तो ये थी रोल थ्योरम, ये थी रोल थ्योरम। अब इसके अंदर इसका अपन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं कि क्या क्या कंडीशन इसकी हो सकती है, इसकी क्या कंडीशन हो सकती है, अपन यही बात करते हैं। इसका है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस।
ज्योमेट्रिकल इसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है, कैसा कैसा फंक्शन बन सकता है। या तो कोई फंक्शन ऐसा बने, या ऐसा बने, या ऐसा बने, या ऐसा बने। अपन देखिए 0 हो गई, ये अपन ए और बी मान लेते हैं। यहाँ पे नहीं माने, अपन इसको बाहर कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्स एक्सिस, ये फंक्शन अपने पास y इक्वल टू एफ एक्स, ये भी y इक्वल टू एफ एक्स, ये भी y इक्वल टू कोई एफ एक्स है। तो यहाँ से अपने पास इस पॉइंट की पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ये f है तो ये y इक्वल टू अपने पास क्या है, एफ एक्स है, कि y इक्वल टू एफ एक्स है तो यहाँ से क्या पॉइंट आ जाएंगे उसके, a इंटू एफ है, a इंटू एफ है, तो उसे क्या पॉइंट आ जाएंगे, b इंटू एफ बी। ये सेम सारे के सारे पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, a इंटू एफ है, क्या आ जाएगा b कोमा एफ बी, ये पॉइंट आगे वाले का हो जाएगा। तो अपन बात कर रहे थे पहली कंडीशन, रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल ए बी, यानी कि इस इंटरवल के अंदर ए बी की फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूस। तो यहाँ से देखिए फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है, इस इंटरवल में कंटिन्यूस है। दूसरी कंडीशन, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ए बी, यानी कि इस इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर यदि कोई भी पॉइंट हो तो अपन यहाँ पे कहीं भी इसका टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट अपने पास हो तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। थर्ड कंडीशन है एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ इक्वल टू एफ बी, इसका मतलब एफ की वैल्यू यहाँ है तो इसकी भी बी की वैल्यू भी इसके बराबर है, यानी एफ इक्वल टू एफ बी, एफ इक्वल टू एफ बी, यानी कि एफ और एफ की वैल्यू दोनों इक्वल आ रही है यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो गया, एफ इक्वल टू एफ बी। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू ए बी, यानी कि कोई पॉइंट एक जरूर होगा इस इंटरवल में जिस पे इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। यदि मैं इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट होगा जो एक्स एक्स के पैरेलल, स्लोप 0 मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एक लाइन जरूर होगी, एक अपन टेंजेंट जरूर ड्रॉ कर सकेंगे जो एक्स एक्स से पैरेलल हो जाए। वो किस पॉइंट पर होगी, इस पर, और ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा, एक्स इक्वल टू सी, यानी कि इस पॉइंट पर मैं यहाँ पे यदि एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये पैरेलल टू एक्स एक्स हो गया। और इस पॉइंट पर x इक्वल टू सी पर मैंने जब टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो किसके पैरेलल हो गई, एक्स एक्सिस के, और ये एक्स एक्सिस से पैरेलल होते इसका स्लोप क्या हो गया, 0। तो ये पॉइंट इसमें जरूर आ गया जिस पे इसका स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। सेकंड जो अपने पास फंक्शन है उसका ग्राफ मैंने सपोज किया ऐसे हो जाए, तो इस इंटरवल में देखिए ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, और एफ इक्वल टू एफ बी भी है। तो थर्ड कंडीशन कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट एक्स इक्वल टू सी जरूर होगा जिसके, इसको मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस जरूर आ जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जरूर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। थर्ड ग्राफ है ए टू बी, तो ये कंटिन्यूस है, इस इंटरवल के अंदर कहीं भी ब्रेक नहीं है। कंटिन्यूस का सीधा सा मतलब है कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस है
डिफरेंशिएबल, डिफरेंस मतलब किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो थर्ड कंडीशन एफ इक्वल टू एफ बी, तो एफ इक्वल टू की एफ बी यहाँ है, इसकी भी बी की वैल्यू है, तो दोनों एफ इक्वल टू एफ बी है कि नहीं। तो थर्ड कंडीशन है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इक्वल टू सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्लोप 0 मतलब पैरेलल टू एक्स, तो या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो इसमें दो कंडीशंस हो गई, तो कोई ना कोई पॉइंट आ जाएगा जिस पे स्लोप 0 अपने को मिल जाएगी। तो ये था इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशंस कि भाई तीनों कंडीशन यदि फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रोल थ्योरम को अप्लीकेबल यानी कि वेरीफाई हो जाती है। तो ये था इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशंस कि एक स्लोप जरूर होनी चाहिए जिस पे इक्वल टू 0 हो। तो ये एक इजी सी रोल थ्योरम की मीन वैल्यू थ्योरम का पहला टॉपिक था, रोल थ्योरम। अपन अब इससे एक क्वेश्चन करते हैं, तब पूरी बात अपने को समझ में आएगी। तो चलो देखते हैं इसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए रोल थ्योरम पे एक बेसिस क्वेश्चन लिखा है, वेरीफाई द रोल थ्योरम ऑफ एफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इन इंटरवल 0 से 2। तो अपने को इसको रोल थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या था, पहली कंडीशन क्या थी, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल यानी कि बंद अंतराल ए बी के अंदर। ए बी मतलब ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 2 है। इस अंतराल में यानी कि इस इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी के लिए मैंने क्या बताया था, उसमें उस इंटरवल की वैल्यूज़ को रखो। यदि वैल्यूज इनफाइनाइट नहीं आ रही तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। यदि वैल्यूज इनफाइनाइट आ गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, फंक्शन फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यदि इसमें वैल्यू रखें 0 से 2 के बिटवीन, 0 रखूँगा तो क्या आ जाएगा 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 रखूँगा तो भी 0, 1 रखूँगा तो 1, 1 माइनस 2, 1, 1 का स्क्वायर, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यूज़ नहीं आ रही तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ क्या लिखोगे, एफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इज कंटिन्यूस इन इंटरवल 0 से 2। और क्या हो सकता है, ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। कौन सा, पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा, पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से, जो वो एक वेरिएबल की फॉर्म में हो, जो हमेशा एक ही वेरिएबल की फॉर्म में होता है, साइन कोस टेन की फॉर्म में नहीं होते, वो एक वेरिएबल की फॉर्म में होते हैं, एक्स या वाई, तो उसको अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। तो ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन का। तो यह क्या लिख सकते हो, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं, सिंस फंक्शन इज पॉलिनोमियल then function is continuous for all values of x belongs to 0 to 2। ये भी अपन लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो मैंने बताया था फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो पहला इसका अपन या तो डेरिवेटिव निकाल ले, डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या करेंगे, दो तरीके से, या तो इसको ओपन कर लो पहले फिर डेरिवेटिव निकाल लो, या डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल लो, आपकी मर्जी। तो मैं पहले इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। एफ एक्स क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, फिर आएगा 4 तो प्लस का 4x, फिर आएगा क्या, माइनस का 4x तो माइनस का
4x²। ये इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है अपने को। डेरिवेटिव एफ डेस एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 3x² प्लस का 4 माइनस का 8x। ये फंक्शन एफ डेस एक्स है। इसमें इस इंटरवल का ओपन इंटरवल के अंदर यदि कोई भी वैल्यू रखूँ 0 से 2 के बिटवीन, तो एक फंक्शन इनफाइनाइट बनेगा क्या? इनफाइनाइट नहीं बनेगा, कहीं नहीं बन सकता। इनफाइनाइट तो फंक्शन कब बनता है जब अपोन में 0 आता है। तो यहाँ पे अपोन में तो कोई फंक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 से 2। तो ये इसका सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या थी, एफ ए इक्वल टू एफ बी। एफ ए मतलब 0, तो f0 की वैल्यू क्या आएगी फंक्शन में, 0 आएगी। और f2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 रखूँगा तो यहाँ भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, f0 इक्वल टू f2 दोनों हमेशा क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो यहाँ क्या लिख दोगे, देन देयर एग्जिस्ट रोल थ्योरम इज एग्जिस्ट इन इंटरवल। रोल थ्योरम इज एग्जिस्ट, तो क्या लिखोगे, रोल्स थ्योरम इज एग्जिस्ट, थ्योरम इज एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करने के बाद अपन लास्ट में क्या बताया था कि एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जो इस इंटरवल में, एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जिस पर उसका स्लोप क्या हो जाएगा, एक्स से पैरेलल हो जाएगा। तो वहाँ पे स्लोप उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन तो यहाँ से एक पॉइंट ज़रूर आएगा, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ इसको। देन एफ डे सी इक्वल टू 0, तो एफ डे सी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो एफ डे सी यानी कि एफ डे सी अपने पास ये रहा, तो एक्स से क्या रखूँगा, सी रखूँगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 3c² माइनस का 8c प्लस का 4 इक्वल टू 0। मैंने इसको आगे पीछे लिख लिया। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन सी फॉर्म। तो यहाँ से इसका फैक्टर करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से 12 आने चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -8 आने चाहिए। तो कितने हो जाएंगे, -6 और -2, तो -6c -2c, 6 2 जा 12 प्लस का 8 का माइनस का 8 प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, इन दोनों में से 3c कॉमन, तो 3 -2 कॉमन, c -2 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आ गई, c इक्वल टू 2 एंड 2/3। अब इनमें से मैंने बताया था इस इंटरवल में होगी, और वो भी इंटरवल कौन सा, ओपन इंटरवल 0 से 2। तो 0 से 2 में ओपन इंटरवल में कौन कौन सी आएगी, ओपन इंटरवल में बताया था मैंने, ये रहा ओपन इंटरवल। इसमें ना तो 0 इंक्लूड करता ना ही 2 इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब इसके बिटवीन, तो यहाँ से 2 इंक्लूड नहीं होगी तो बचा कौन, 2/3। तो यहाँ से जो 2 है जो बिलोंग्स नहीं करती ओपन इंटरवल 0 से 2 में, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c इज द 2/3 बिलोंग्स इन 0 से 2। और ये c की वैल्यू आप स्लोप में रख के देख लो, स्लोप इसका 0 ही आएगा। तो ये था रोल थ्योरम का एक इजी से क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई द रोल थ्योरम ऑफ f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x इन इंटरवल 0 से π/2। तो यहाँ से वही फर्स्ट कंडीशन, पहले क्या थी, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसमें वैल्यू रखो इस इंटरवल के बिटवीन, कहीं भी इनफाइनाइट होगा क्या, क्योंकि sin x और cos x कभी भी इनफाइनाइट नहीं होते। तो यहाँ से ये हमेशा क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। तो f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल
इन इंटरवल 0 to π/2, ये क्या हो गए, कंटिन्यूस हो गए। सेकंड क्या था, फंक्शन डिफरेंशिएबल। तो उसका फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने के लिए अपन को क्या बताया था मैंने, पहले उसका डेरिवेटिव चाहिए। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ डेस एक्स, तो साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो अब ये जो फंक्शन साइन एक्स कोस एक्स है इसका जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उस पर टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू रख के देखो इस इंटरवल में कहीं भी इनफाइनाइट होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल इन ओपन इंटरवल 0 से π/2, 0 to π/2। थर्ड कंडीशन क्या थी, एफ ए बराबर एफ बी ए की वैल्यू 0 पे साइन एक्स की वैल्यू 0, कोस एक्स की 1, यानी कि 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, और एफ π/2 साइन π/2 वैल्यू 1, कोस की 0, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए, 0 to एफ π/2। तो यहाँ से क्या हो गई, रोल थ्योरम एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि रोल थ्योरम इज वेरीफाई। तो यहाँ से रोल थ्योरम वेरीफाई होगी देन, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, रोल थ्योरम इज एग्जिस्ट, देन एफ डे सी इक्वल टू क्या होगा, 0। तो एक पॉइंट जरूर होगा जिस पे इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो एफ डे सी इक्वल टू 0, इसका मतलब एफ डे सी क्या कहाँ है अपने पास, ये रहा। तो यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, कोस सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0। सी की वैल्यू निकालूंगा तो साइन को इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस सी इक्वल टू साइन सी। अब इसका मैं कोस सी का डिवाइड दे दूंगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा मेरे पास, टेन सी इक्वल टू 1। यहाँ से टेन सी इक्वल टू 1 है तो 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 π/4, 10 π/4, 10 से 10 कैंसिल, तो सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, π/4। और π/4 इस इंटरवल में है अगर नहीं है, 0 से 90 में है, जरूर होगा, तो बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो ये सी की वैल्यू आ गई जिस पे इसका स्लोप 0 हो जाएगा, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये थी अपनी ईजीसी रोल थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में अपन लैग्रेंज थ्योरम के बारे में बातें करेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।